2024 जनरल इलेक्शन की घोषणा कभी भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर इलेक्शंस की घोषणा हो जाएगी और उसी के साथ-साथ सब लोग जितनी भी पार्टियां हैं कुछ तो ऑलरेडी इलेक्शन की तैयारियों में लग गई हैं और कुछ जो हैं वो चालू होने वाली हैं। उसके साथ-साथ एक और चीज़ दोस्तों आती है, वो है वोटिंग को लेकर कि क्या वोटिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही है। लोग काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ईवीएम को दोषी देना चालू कर देते हैं जब वो लोग हार जाते हैं या फिर उनके हिसाब से इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आते हैं। उसको एड्रेस करने का क्या उचित तरीका है दोस्तों? एक उचित तरीका ये है दोस्तों, जिसे मैं सोचता हूँ कि वो सही है और उचित भी है, वो है आधार को वोटर कार्ड के साथ लिंक कर देना। और उसके बाद जब कोई व्यक्ति वोट देने जाए, तो वो वोट तभी दे सके जब उसके फिंगरप्रिंट्स या फिर बायोमेट्रिक्स मैच करते हों। जब मैच करते हों तभी उसको वोटिंग अलाउ किया जाए। तो दोस्तों इसके फ़ायदे क्या हैं? उसके कुछ 6 या 7 फ़ायदे मुझे जो दिखे मैंने नोट डाउन किए हैं और वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला जो फ़ायदा होगा दोस्तों, वोटर लिस्ट से जितने भी लोगों का देहांत हो गया है, उनका नाम वहाँ से हट जाएगा। दूसरा है उसके बाद जो कहते हैं कि जब ये बायोमेट्रिक्स आ जाएगा तो जो भी व्यक्ति वोट देने जाएगा तो ये सबको पता है कि यही व्यक्ति है जो कि वोट दे रहा है और ये सही व्यक्ति है क्योंकि बायोमेट्रिक्स वहाँ पे मैच होंगे, फिंगरप्रिंट्स या फिर आईज के रेटिना मैच होंगे। उसके बाद जितने भी डुप्लीकेट हैं, जैसे कि बस भारत सरकार ये आधार को पैन के साथ लिंक कर दिया है तो डुप्लीकेट पैन्स और ये सारी चीज़ें जैसे बाहर निकल गई है, वैसे यहाँ पे भी फर्जी वोटर्स या फिर जिनके दो जगह पे 3 जगह पर लिस्टेड हैं, वो निकल जाएँगे। उसके बाद साथ में जो इल्लीगल इमाइग्रेंट्स कहते हैं, जैसे कि बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी बंगाली हैं, वो आ जाते हैं। ख़ासकर जो आपकी ममता दीदी जो है, वो कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा उन पे डिपेंड है। तो ऐसे लोग जो हैं, वो लोग वोटिंग नहीं कर पाएँगे। उसके बाद जो कांग्रेस के कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं, वो भी वोटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर वो वोटिंग करेंगे तो उनको भाई बायोमेट्रिक्स अपने देने पड़ेंगे और वो देने पड़ेंगे तो उनको परेशानी होगी, तो वो लोग भी निकल जाएंगे, है ना। और सबसे बड़ा एक और फायदा क्या होगा दोस्तों कि एक व्यक्ति कहीं से भी खड़ा होकर वोटिंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद अब ये सवाल आता है, ये तो है फायदे। उसके बाद ये सवाल है कि क्या भारतीय सरकार जो है इसको लिंक नहीं करना चाहती है। जी दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक करने का जो है एक क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट तो चलाया था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि भाई हम इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद से वो जो प्लान है धीरे-धीरे एक तरह से क्या कहते हैं कि बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन उसको जो सरकार जो है, क्या बोलते हैं उसको ट्रायल रन्स कर रही है और ये जो है पूरे के पूरे भारत में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो आधार को लिंक करना है वोटर आईडी के साथ, इसको करने से जितने भी फ़ायदे मैंने बताए वो तो फ़ायदे होंगे ही होंगे। साथ में हो सकता है कुछ ऐसे भी फ़ायदे हो जो कि मैं नहीं अभी सोच पा रहा हूँ। तो मुझे तो लगता है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और आपकी इस पे क्या राय है दोस्तों? शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अ, आज्ञा दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।